हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में बात करेंगे। जो लाइट है, प्रकाश है, इसकी क्यों जरूरत है हमें। अगर लाइट नहीं होगा तो हमें क्या क्या प्रॉफिट होगा। क्या हम सिर्फ घर में रह नहीं सकते, ऐसे बाहर कहीं घूम नहीं सकते या कहीं जा नहीं सकते। तो सिर्फ लाइट का काम इतने से नहीं है कि हमें सिर्फ पढ़ना है, घूमना है, खेलना है, सिर्फ इसलिए लाइट की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर हम इस पूरे वर्ल्ड में कुछ भी देख रहे हैं तो किसकी वजह से देख रहे हैं, एक लाइट की वजह से देख रहे हैं। वो मीडियम हमारे पास क्या है, माध्यम क्या है, वो देखने का लाइट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई भी चीज हमें दिख रही है, जैसे कि अगर कैमरे पे मैं दिख रहा हूँ तो मैं कैसे दिख रहा हूँ। सबसे पहले लाइट की फ्लैश यहाँ पर मेरे पास आएगी, मेरे से टकरा के तुम सबके आंखों में, कैमरे में जाएगी। तो वो चीज हमें क्या हो रही है, विजुअल हो रही है। जैसे कि अगर वो बोर्ड दिखता है हमें, तो बोर्ड हमें कैसे दिख रहा है, सबसे पहले लाइट की रेज आ रही है, इस बोर्ड से टकरा रही है, फिर हमारी आंखों में जा रही है। तो लाइट का मेन पर्पस यहाँ पर क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना, द विजुअल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जब क्लियर देख पाते हैं तो किसकी वजह से देख पाते हैं, लाइट के वजह से देख पाते हैं। अब लाइट के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन, एक परावर्तन और एक अपवर्तन। तो सबसे पहले हम बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन जो तुमने क्लास 8 के अंदर भी पढ़ा है और क्लास 9 के अंदर सेम ऐसा टॉपिक पढ़ा होगा साउंड के अंदर, लॉ ऑफ साउंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिसके अंदर तुमने देखा होगा कार्डबोर्ड के अंदर एक यहाँ पे पाइप लगी पड़ी, एक बच्चा ऐसे कान लगा के सुन रहा है। तो सिर्फ ऐसे ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो तुमने पहले पढ़ा है। रिकॉल करते हैं थोड़ा सा, जिसके अंदर क्या है कि एक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब कोई लाइट की रेज आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण। और जब ये जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो इसको क्या नाम देते हैं, आर रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ठीक है, और एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के बीच में। यहाँ पे इन एंगल को सेपरेट करने का काम किसका है, नॉर्मल, हिंदी में इसको अविलंब कहते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो पॉइंट्स सिर्फ तुम्हें याद रखने, कितने, सिर्फ दो पॉइंट्स। कौन सा, पहला तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब सदैव एक ही तल पर होते हैं। इसका इंग्लिश में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। क्योंकि देखो ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल, तीनों के तीनों यहीं पर एक ही पोजीशन पे, तो एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित, परावर्तित और ये अविलंब तीनों एक ही जगह पर है। ठीक है, सेकंड लॉ में हमसे क्या कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। जिस एंगल से आएगा उस एंगल से वापस जाएगा। क्लियर, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्या कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। The always equal of the angle of incident equal to the angle of reflected। क्लियर, तो ये दो पॉइंट्स तुम्हें याद रखने होंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 नंबर के अंदर, 3 नंबर के अंदर पूछ ले जाएगा तो वो करना होगा। अब आते हैं, जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन किन चीजों पे होगा, मिरर से होगा। क्लियर, सी बात है। तो मिरर, जो मिरर है हमारे पास वो दो तरीके से होता है। जो दर्पण है हमारे पास वो कितने तरीके से है, दो तरीके के हमारे पास दर्पण होते हैं, सी से होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर, और एक का नाम क्या है, स्फेरिकल मिरर। मतलब हिंदी में बोले तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर हम कहाँ यूज करते हो, तो यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घरेलू उपयोग हम करते हैं। घरेलू उपयोग क्या, सुबह सुबह उठ के जब तुम अपना चेहरा देखते हो कि आज मेरा चेहरा सोने के बाद कैसा लग रहा है, फूल गया, सूज गया, क्या है, या कहीं पार्टी वार्टी में जाते हो तो मस्त तैयार वार होकर शीशा देखते हो ना, वो आज तो बड़ा अच्छा लग रहा हूँ। तो वो जो चीज है हम अपने घरों में जो यूज करते हो, कैसा मिरर यूज करते हैं, प्लेन मिरर यूज करते हैं, समतल दर्पण यूज करते हैं। क्लियर। फिर आता है हमारा स्फेरिकल, जो बाहर एक्सटर्नल यूज होता है। एक्सटर्नल बाहरी यूज का मतलब जैसे डॉक्टर यूज करना है, किसी व्हीकल्स के अंदर यूज हो रहा है, किसी टॉर्च के अंदर हो रहा है, हमारे कैमरे के अंदर यूज हो रहा है। तो इन सब चीजों के अंदर कुछ अलग तरीके के मिरर यूज होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक का नाम है क्या, कॉनकेव, और एक का नाम क्या है, कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल। तो सबसे पहले हम कॉनकेव समझेंगे। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर है। कैसा नाम है इसका, कन्वर्जिंग मिरर, जिसका हिंदी में कहते हैं अभिसारी दर्पण। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग नाम से समझ लो। अभिसारी का मतलब क्या है, चीजों को आपस में मिलाना, मतलब कि जितनी भी रेज यहाँ से जाएंगी वो सब आपस में एक ही जगह पे मिल जाएंगी। वो कौन करता है यहाँ पर, कॉनकेव करता है, अवतल दर्पण करता है।
फिर कॉन्वेक्स आता है। कॉन्वेक्स का काम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर, मतलब कि अपसाइडिंग, मतलब लाइट को फैलाना। जैसे कि कभी भी तुम गाड़ी देखते हो तो गाड़ी की जब हम लाइट ऑन करते हैं तो लाइट क्या दूर तक ऐसे चारों तरफ फैलती है, काफी बिग एरिया में, बड़े एरिया में क्या होती है वो फैल जाती है। तो फैलाने का काम यहाँ पर कौन करता है? तो कॉन्वेक्स करता है। ठीक है, कौन करता है? उत्तल दर्पण करता है। जैसे कि यूज्ड इन साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स। तुमने क्लास 6 के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एम्बुलेंस की जो गाड़ी होती है उस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आगे वाली गाड़ी उस पे से अपने साइड मिरर से देख पाए और उसको रास्ता दे पाए। लेकिन साइड मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है? तो कौन सा याद रखना? कॉन्वेक्स होता है। क्यों? क्योंकि पीछे से आ रही है तो वो तो बहुत छोटी दिखेगी हमें, तो उसको बड़ा करके देखना पड़ेगा। तो बड़ा किसकी मदद से दिखता है हमें? कॉन्वेक्स है, क्योंकि लाइट को क्या कर रही है? फैला रही है ना। तो एम्बुलेंस हमें वो बड़ा बड़ा दिखेगा कि एम्बुलेंस आ रही है पीछे से, तो हम उसको साइड दे देंगे। तो गाड़ी की साइड की जो मिरर्स होती है वो कौन सी चीज की बनी होती है? तो कॉन्वेक्स मिरर की बनी होती है। इसका इमेज देखोगे तो इसके इमेज में क्या होता है? आउटर सरफेस पे पॉलिश होती है, और जो कॉन्वेक्स है, जो उत्तल है, उसके इनर सरफेस पे पॉलिश होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लाइट आएगी उस तरीके से फैल जाएगी, इधर से आई उधर फैल गई। ठीक है, तो कॉन्वेक्स का काम क्या है? लाइट को फैलाने का काम है। डाइवर्जिंग मिरर एज अ वर्क करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइट वाले के अंदर मिरर में इसमें कुछ नाम्स आएंगे, किस तरीके से रेस डायग्राम बनाने के लिए आते हैं, उन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा। तो अब यहाँ पर हमें कुछ रे डायग्राम्स, किरण आरेख याद करने होंगे। उससे पहले कुछ उसके बारे में जो बेसिक टर्म है, जो बेसिक वर्ड है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो है कॉनकेव मिरर का बना रखा है डायग्राम। इसके अंदर सारी चीजें लिख रखी है। जैसे कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर सबसे पहले होता है हमारा पी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? इंग्लिश के अंदर इसको पोल कहते हैं, ध्रुव, मतलब कि इस पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां को उसका नाम क्या है? पी से पोल, ध्रुव। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है एफ, फोकस। एफ का मतलब यहाँ पे क्या है? फोकस। और सी का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल अगर कोई चीज होती है तो उसका सेंटर भी तो होगा, तो उसको किस चीज से शो करेंगे हम? सी से शो करेंगे। तो इसका नाम क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। इसमें हिंदी में नाम क्या है? वक्रता केंद्र नाम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो चीज और ध्यान दोगे कि इसके बीच में डिस्टेंस इक्वल होता है। इन तीनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल होगा। P, F और C के बीच में डिस्टेंस इक्वल होगा। तो P से F तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? F। P से F तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? F, जिसका पूरा नाम क्या होता है? फोकल लेंथ, फोकस दूरी। फिर P से लेकर C तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? R। इसका सिंबल क्या है? R, जिसका पूरा नाम क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक बॉडी के किसी भी सरफेस तक हम सर्कल का यही सेंटर ही तो लेते थे, रेडियस ही तो लेते थे इसको। तो ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, अगर हम जब इस सर्कल बनाते थे, सर्कल में हमारा क्या होता था? अगर ये सेंटर है तो ये हमारी रेडियस, और रेडियस का डबल क्या होता था? ये हमारा पूरा डायमीटर। सिर्फ इस तरीके से अगर बात समझोगे, हमारा सेंटर है तो सेंटर का हाफ क्या है? फोकल लेंथ। सेंटर का हाफ, यहाँ पे रेडियस का हाफ क्या है? फोकल लेंथ, क्योंकि इसके मिड में बिल्कुल। तो फोकल लेंथ का डबल मतलब कि 2f इक्वल टू क्या बनेगा? सिंगल रेडियस बनेगा। मतलब r इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना? 2f। इससे क्वेश्चन आते हैं, हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, तो r इक्वल टू 2f ये फॉर्मूला बनता है। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले रे डायग्राम करने से पहले तो उस रूल्स को हम समझेंगे कि लाइट कैसे आती है, तो कहां से पास होती है और किस तरीके से पास होती है, क्या रोल है उनका। क्लियर? तो सबसे पहला रूल है हमारे पास पैरेलल टू फोकस, समांतर से फोकस। जिसका मतलब क्या है? अगर फॉर जस्ट एग्जांपल, अगर लाइट की रेस सीधी आती है, लाइट की रेस बिल्कुल सीधी पैरेलल में आ रही है, समांतर में आ रही है, तो लाइट हमेशा कहां से होके जाएगी? हमारे फोकस से होके जाएगी, मिरर के फोकस से होकर जाएगी। अगर लाइट पैरेलल है, समांतर है, तो कहां से? फोकस, सीधी आई और फोकस से निकल गई। सेकंड रूल जैसे इसका उल्टा है, पैरेलल टू फोकस, फोकस टू पैरेलल, फोकस से समांतर। ये कह रहा है कि अगर लाइट फोकस से ही आ गई भाई, तो फोकस से आ गई तो पैरेलल निकाल दो, फोकस से आ गई तो क्या निकाल देना है हमें? पैरेलल में निकाल देना है। क्लियर? फिर कह रहा है C टू C, मतलब कि अगर लाइट C पर ही आती है तो C से ही वापस जाएगी। जैसे कि अगर मैंने इस लाइट को C से निकाल दिया तो C से ही वापस आ जाएगी। ठीक है, तीसरा रूल ये था। चौथे रूल के अंदर क्या कह रहा है? एट P,
इस बार कहाँ बनेगा, P पर बनेगा। तो P पे बनने का मतलब क्या है, जब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर है तो जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से वापस आएगा। क्लियर। तो लाइट यहाँ से जो गया उसी एंगल से वापस आ जाएगा, तो इसका एंगल आई किसके इक्वल हो गया, एंगल आर के। तो ये चारों रूल्स रे डायग्राम के अंदर बनाने के लिए आएंगे। क्लियर। तो ये चारों डायग्राम्स तुम्हें याद होने चाहिए, पैरेलल टू फोकस, फोकस टू पैरेलल, सी टू सी एंड एट पी। क्लियर। अब हम देखते हैं रे डायग्राम। तो अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम किरण आरेख किस किस तरीके से कैसे कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, ठीक है, वस्तु कहाँ पर है और उसकी परछाई प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे रे डायग्राम के अंदर कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, मतलब कि अनंत पर, बहुत दूर कोई चीज है, ठीक है, तो बहुत दूर, फॉर जस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से है। क्लियर। अब उसकी दूर से रोशनी आएगी तो कैसे आएगी, बिल्कुल सीधी। और अभी हमने जो रूल पढ़ा, लाइट अगर सीधी आ रही तो कहां से होके जाएगी, फोकस से। कहां से होके जाएगी, फोकस से। और एरो बनाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। क्लियर। अब नीचे से भी सेम, अगर सीधी आएगी तो कहां होके जाएगी, ये फोकस से होके जाएगी। क्लियर। तो जहां पे दो रेज आपस में मिलेंगी वहीं पर इमेज बनेगी, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो इमेज कहां मिल रही है, देखो दोनों रेज कहां मिल रही है, फोकस पर। तो इमेज कहां बनेगी, एट एफ, मतलब कि फोकस पर बनेगी। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब बहुत ही छोटा। फॉर एग्जांपल हम जैसे कि सूरज ले सकते हैं, सूरज हमसे बहुत दूर है लेकिन देखने पे हमें कैसा लगता है, बहुत ही छोटा है, लेकिन पास जाओगे तो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है। तो पॉइंट साइज, कोई चीज अगर बहुत दूर है तो हमें कैसे दिखेगी, पॉइंट साइज मतलब बिंदु के आकार का। कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा। उल्टी इमेज पीछे उल्टी दिखेगी। ठीक है। फिर दूसरा है हमारे पास बियॉन्ड सी, सी से परे। ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल जस्ट यहाँ पर है, ठीक है, इस बार ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ले लिया तो सी से पीछे हो गया। अब सी से पीछे तो एक रेस तो सीधी गई हमारी, और सीधी गई तो कहां, फोकस से निकल जाएगी। क्लियर। अब दूसरी रेस कैसे, दूसरी रेस कैसे, फोकस से जाएगी। क्लियर। डायरेक्ट कैसे जाएगी, फोकस से। फोकस से जाएगी तो इट्स पैरेलल टू कट होते हुए निकलती है। अगर लाइट फोकस से जाएगी तो पैरेलल कट होती है, और दोनों कहां पे ज्वाइंट हो रहे हैं, कुछ इस जगह पे ज्वाइंट हो रहे हैं क्या, मतलब कि बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी से पीछे है, ऑब्जेक्ट हमारा सी से पीछे है, तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनेगी। साइज कैसा होगा, डिमिनाइज, छोटा होगा। रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है, एट सी। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी पर ही है इस बार। ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां पर कहां है, सी पर। थोड़ी सी लाइन तिरछी बन रही है, कोई बात नहीं, देख लेना, बुकों में भी दे रखा है तुम्हारा डायग्राम। अगर एट सी पर है तो सी से कहां जाएगी, सीधा फोकस, और फिर फोकस से होता वो कहां जाएगा, ये इधर पैरेलल। तो देखो ये कट कहां कर रहे हैं, बिल्कुल सी पर कर रहे हैं। कहां पे कट कर रहे हैं, दोनों आपस में सी पर कर रहे हैं। एक लाइट पैरेलल टू फोकस गई हमारी, और एक लाइट फोकस टू पैरेलल गई। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहां बनेगी, सी पर ही बनेगी। साइज कैसा होगा, सेम साइज बनेगा, समान आकार का। रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा। अब अगर चौथे केस में बिटवीन सी एंड एफ, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी और एफ के बीच में, यहां पर है। बिटवीन कहां है, सी और एफ के बीच में है। तो पहली लाइन तो हमारी गई भैया पैरेलल, पैरेलल से कहां निकल जाएगी, फोकस से निकलेगी ये। और फिर दूसरी रेस कहां से निकलेगी, फोकस से। फोकस से निकलेगी तो कुछ इस तरीके से कटा होगी, और ये दोनों कहां मिल रहे, सी से जस्ट पीछे। कहां मिल रहे, सी से पीछे। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी। बड़ा अच्छा तरीका याद रखने का, तुम्हें तीन याद रखने हैं। कौन कौन से, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी एंड एट सी। ठीक है। और जस्ट अपोजिट है यहाँ पर, देखो बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी और एफ के बीच में। और अगर ऑब्जेक्ट ही इस बार सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी, सी से पीछे, बियॉन्ड सी। वही बन रहा है। साइज कैसा होगा, बस इनलार्ज्ड, बड़ा होगा। रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। क्लियर। पांचवें केस पे आते हैं। पांचवें केस पे कह रहा है एट एफ। कैसा, एट एफ, इस तरीके से एफ पर ही ये ऑब्जेक्ट है, तो पैरेलल, पैरेलल टू फोकस। अब देखो दूसरा फोकस तो ऐसे तो जाएगा नहीं, लाइट जाएगी तो ऐसे कुछ एंगल्स पे ही तो जाएगी। तो कहां से जाएगी,
पोल से जाएगी। कहां से जाएगी? पोल से। कुछ इस तरीके से चली जाएगी। तो पैरेलल टू फोकस, और फिर यहाँ पे P2 एक सेम एंगल जनरेट करेगा। अब ये कहां जाएंगे? ये बहुत इन्फिनिटी पे कहीं जाके आपस में मिलेंगे। तो देखो जैसे इसका एग्जांपल फर्स्ट वाले का अपोजिट है ये, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट F पर है तो इमेज कहां बनेगी? बहुत ही ज्यादा दूर बनेगी जाके, हाईली इनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, अत्यंत बड़ा। रियल एंड इन्वर्टेड रख सकता था, उल्टा तो चलेगा हमारा। सिक्स्थ केस क्या है? बिटवीन P और F। इस पर ऑब्जेक्ट बिल्कुल शीशे के पास रख दी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इतना पास रख दिया, तो लाइट कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी सबसे पहले। पैरेलल से कैसे? फोकस से कट जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी फोकस से नहीं कटी, दोबारा करते हैं। अगर लाइट पैरेलल गई तो पैरेलल टू फोकस, क्लियर? पैरेलल टू फोकस। और देखो दूसरी फोकस तो आएगी नहीं, अब एक ही फोकस जाती है। अब ये क्या हो जाएगी? पहले पोल पे जाएगी, फिर पोल से सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्लियर? अब देखो ये लाइंस काफी ज्यादा फैल रही, डाइवर्ज हो रही है। फैल रही है तो आपका आगे तो जाके मिलेगी नहीं, तो कहां मिलेगी? शीशे से पीछे जाके मिलेगी। कहां मिलेगी ये? शीशे से पीछे। कुछ इस तरीके की इमेज इनकी बनेगी, क्लियर? तो इमेज कहां बनी? ये शीशे से पीछे बनी। तो अगर ऑब्जेक्ट शीशे के बिल्कुल पास बिटवीन P एंड F है तो इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर, दर्पण के जस्ट पीछे बनेगी। कैसा बनेगा? इनलार्ज, बड़ा बनेगा। और लेकिन ये कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें उल्टे बन रहे थे, लेकिन इसमें कैसा है? सीधा बन रहा है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी तथा सीधा। तो ये 6 के 6 केसेस तुम्हें याद होने चाहिए। पेपर के अंदर ये न्यूमेरिकल्स में दे देते कई बार, तुमसे न्यूमेरिकल्स करवा लेंगे और साथ में एक ही 5 नंबर के अंदर किसी एक का एक तुमसे रे डायग्राम पूछ लिया जाएगा। तो ये 6 के 6 डायग्राम तुम्हें याद होने चाहिए। 2 हमारे पास और हैं, कौन कौन से? एक है कॉन्वेक्स के 2, और 2 एग्जांपल वही है। एट इन्फिनिटी वाला है जिसमें सेम, यहाँ पे अगर तुम फिगर देखोगे, तुम्हारी बुक में भी बने हुए हैं, यहाँ पे फिगर देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है? सेम चीज। अब कॉन्वेक्स के अंदर तो डाइवर्ज करेगा लाइट, आपस में मिलेंगे तो नहीं, तो इमेज क्या बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी कॉन्वेक्स वाले के अंदर। तो मेन जो पेपर में आता है वो 6 कॉनकेव वाले से आता है। तो मैंने कॉनकेव के 6 के 6 यहाँ पे बना के तुम्हें समझा दिए। तो घर पे बैठ के अभी तुम्हें क्या करना है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। अगले टॉपिक में हम करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में और लेंस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।